बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ियाउर रहमान है और आज मैं फास्ट फॉरवर्ड के एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो नेट मीटरिंग है। नेट मीटरिंग के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में उसकी तफसीलात के बारे में बताऊँगा। बहुत सारे दोस्तों ने मैसेज किए थे, रिक्वेस्ट की थी कि आप नेट मीटरिंग के टॉपिक पे कोई वीडियो बनाएं, उसके बारे में कोई मालूमात हमें दें। तो आज मैं आपको नेट मीटरिंग के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नेट मीटरिंग है क्या। नेट मीटरिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसके ज़रिए आप अपने घर में या ऑफिस में या किसी फैक्ट्री में किसी भी रिन्यूएबल सोर्स से जो आप बिजली पैदा कर रहे हैं उसको नेशनल ग्रिड को कैसे बेच सकते हैं। इस सिस्टम में आपको अब जितनी भी बिजली आप पैदा करते हैं सबसे पहले आप खुद इस्तेमाल करते हैं और जो एक्स्ट्रा बिजली होती है, जो एक्स्ट्रा पैदावार होती है उसको आप नेशनल ग्रिड को बेच सकते हैं। इस सिस्टम को नेट मीटरिंग सिस्टम कहते हैं। हमारे नेपरा ने कुछ कानून बनाए हैं इसके मुतल्लिक, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। आपके घर में जो सिस्टम लगा हुआ होगा उसकी प्रोटेक्शन के हवाले से कुछ कानून हैं। उसमें दो किस्म की अर्थिंग शामिल होती है, एक इक्विपमेंट अर्थिंग होती है और एक सिस्टम अर्थिंग होती है। इक्विपमेंट अर्थिंग में ऐसे तमाम नॉन करंट कैरिंग मेटल पार्ट्स मीन्स दैट आपका सोलर मॉड्यूल्स जो होते हैं, जो स्ट्रक्चर होता है और जो डीबी होती है मेटल की वो शामिल होती है, उनको बाउंड करके आपके एक अर्थ के साथ कनेक्ट किया जाता है। बोरिंग करके जो आपके घर में दो बोरिंग होते हैं उसमें से एक डीसी अर्थ होता है, एक एसी अर्थ होता है। तो आपका जो सोलर मॉड्यूल्स हैं और जो स्ट्रक्चर है और आपकी डीसी डीबी जो है वो आपके एक अर्थ के साथ कनेक्ट होती है, जबकि जो दूसरा अर्थ होता है उसके साथ आपका सिस्टम इन्वर्टर अर्थ होता है और ऐसे तमाम करंट कैरिंग पार्ट्स भी अर्थ उसके साथ कनेक्ट होते हैं। मींस दैट कि आपका सोलर इन्वर्टर और आपकी एसी डीबी जो होती है वो कनेक्ट होती है उसके साथ, और लाइटिंग अरेस्टर जो है उसके साथ कनेक्ट होता है। लाइटिंग अरेस्टर उन बिल्डिंग्स के लिए ज़रूरी होता है जिनकी हाइट 15 मीटर से ज़्यादा होती है। 15 मीटर से कम हाइट वाले जितनी भी बिल्डिंग्स होती हैं उनके लिए लाइटिंग अरेस्टर ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप लगा लेते हैं तो अच्छी बात है। उसके बाद हम आपको नेट मीटरिंग के किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन देना पड़ती है। एप्लीकेशन देने के बाद आपके तमाम जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी वेरिफिकेशन होती है। उसके बाद लेस्को या जहाँ कहीं भी आप अप्लाई कर रहे हैं, एस्को में, मैप्को में, कहीं पर भी, तो वहाँ के कुछ टीम होती है जो विज़िट करती है, सर्वे करती है आपकी साइट पे, तमाम चीज़ों को चेक करती है, क्वालिटी को चेक करती है और उसके बाद जो है वो आपको एक लाइसेंस इशू करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताता चलूँ, आपको एक अर्थिंग के अलावा एक डिस्कनेक्ट स्विच या कटआउट स्विच भी लगाना पड़ता है अपने मेन के ऊपर, आपका जो पोल होता है उसके ऊपर, ताकि इन फ्यूचर कभी लाइनमैन को अगर काम करना पड़ता है तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपके सिस्टम को जो है डिस्कनेक्ट कर सके मुकम्मल तौर पे। नेपरा उसके बाद अप्रूव करती है आपको एक लाइसेंस और उसके बाद आपको एक मीटर इशू किया जाता है जिसे बाई डायरेक्शनल मीटर कहते हैं, इसे ग्रीन मीटर भी कहते हैं। इस मीटर की खुसूसियत ये होती है कि ये जो बिजली आप वापडा से लेते हैं उसको भी रिकॉर्ड करता है और जो बिजली आप वापडा को वापस रिवर्स करते हैं उसको भी मेजर करता है। इस इंपोर्ट और इम्पोर्ट मीन्स कि जितनी बिजली आपने वापडा से ली है, और एक्सपोर्ट मीन्स कि जितनी बिजली आपने वापडा को वापस सेल आउट की है। आपका जो भी जितना भी बिल आता है पर मंथ का, उसमें ये दोनों मेजरमेंट्स होती हैं और इसी हिसाब से आपको बिल भेजा जाता है। अगर आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा होती है, मीन्स कि अगर आपने ज़्यादा यूनिट्स लिए हैं वापडा से, जितने यूनिट आपने दिए हैं उससे ज़्यादा हैं अगर आपने लिए हुए जो यूनिट्स हैं, तो फिर आपको जितने यूनिट्स एक्स्ट्रा होते हैं उनका बिल आ जाता है। और लेकिन अगर आपने जो यूनिट्स दिए हैं वापडा को, एक्सपोर्ट किए हैं, वो ज़्यादा होते हैं तो आपका जो वो यूनिट्स होते हैं वो क्रेडिट में चले जाते हैं, आपको बिल नहीं आता। 3 मंथ तक अगर कंटिन्यूसली आपका बिल क्रेडिट में जाता है, 3 महीने अगर आप कंटिन्यूसली ज़्यादा यूनिट्स रिवर्स करते हैं वापडा को, तो 3 मंथ के बाद आप जितने यूनिट्स आपने वापस भेजे हैं उनकी कैश को आप जो है क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो भी कोई इशू नहीं है, वो क्रेडिट में रहते हैं। वो एक तरह से आपका बैंक बन जाता है कि आप जितने भी यूनिट्स बनाते हैं उनको जमा करते जाएं वापडा की तरफ, और जब कभी आपका गर्मियों में जिस तरह कि हमारा लोड बढ़ जाता है, एसीज ऑन हो जाते हैं, तो उस टाइम में आप उन यूनिट्स को वापस इस्तेमाल कर सकते हैं। नेट मीटरिंग के फ़वाइद
मैं आपको बताता चलूँ इसका फ़ायदा क्या है। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि आपने, एक तो हमारा जो सोलर सिस्टम लगा होता है ये कन्वेंशनल सिस्टम होता है। अगर आप जितना इसको इस्तेमाल करते हैं इसकी प्रोडक्शन इतनी ही होती है। मीन्स दैट कि अगर आपने रूफ टॉप पे 10 किलोवाट का सिस्टम लगाया हुआ है और आपके घर में लोड बिल्कुल नहीं चल रहा और 10 वाट 20 वाट या 100 वाट का लोड चल रहा है, तो सोलर की प्रोडक्शन भी 100 वाट ही होगी, चाहे आपने 10,000 वाट का पैनल ऊपर इंस्टॉल किए हुए हैं। लेकिन जब आप नेट मीटरिंग आपकी इनेबल हो जाती है तब आपका जो ग्रिड है वो भी एज ए लोड आपके सिस्टम के साथ कनेक्ट होता है और आपका सिस्टम 100% एफिशिएंसी पर चल रहा होता है। आप घर में मौजूद हैं नहीं हैं, आपका लोड नहीं चल रहा, तब भी आपका जो सोलर है वो 100% काम कर रहा होता है और सारी की सारी सप्लाई जो है वो आपकी वापडा को जा रही होती है। हमारे घरों में बाज़ ऐसा होता है कि सुबह बच्चे स्कूल चले जाते हैं, उनके रूम्स भी बंद होते हैं, हम लोग भी ऑफिस में चले जाते हैं, घर की ख़वातीन जो होती हैं वो ज़्यादातर किचन में या टीवी लाउंज में रहती हैं, तो बाकी घर तकरीबन ऑफ होता है। तो दिन में हमारी जो लोड होता है वो कदरे कम होता है रात की निस्बत। तो आपका जब लोड कम होगा तो आप जितनी भी प्रोडक्शन आपकी हो रही होगी वो एक्सपोर्ट हो रही होती है आपकी वापडा ग्रिड की जानिब, और आपके यूनिट्स जो हैं वो सेव हो रहे होते हैं। मीन्स दैट कि अगर आपने दिन में कोई 25 यूनिट वापडा को वापस रिवर्स किए हैं तो रात को शाम में जब बच्चे वापस आ जाते हैं, आप लोग वापस आ जाते हैं, लाइट्स ऑन हो जाती हैं, पूरा घर रोशन होता है, तो उस टाइम आप उन्हीं 25 यूनिट्स को वापस ले सकते हैं इस्तेमाल के लिए। इस तरह से आपकी बचत बहुत ज़्यादा हो सकती है। नेट मीटरिंग के अलावा जो है सोलर में इतनी ज़्यादा बचत नहीं होती, लेकिन जब आप नेट मीटरिंग आपकी इनेबल हो जाती है तो आपका जो सोलर है वो 100% काम कर रहा होता है हर वक्त। नाज़रीन, हमारी इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ बआसानी मिल सकें। शुक्रिया।